हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। टाइम अभी क्या हो रहा है, आई थिंक 10:30 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। अभी भी बारिश का मौसम है और कल जो है शाम में बारिश आई थी, आधा पौना घंटा चली थी, लेकिन बारिश ने ऐसे काम कर दिया कि पूरा घर जो है वो कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है। यहाँ पर पानी भी काफ़ी जमा हो गया था, तो यहाँ से आने जाने का रास्ता भी काफ़ी मुश्किल था। तो हमने ईंटें भी रखी हैं और वहाँ पर भी कुछ पत्थर वगैरह रखे हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी हम जल्दी उठ के हमने सारा घर का काम किया और जो भी चीज़ें हमने अंदर रखी थी वो सारी बाहर सुखा भी दी हैं। जैसे लकड़ियाँ थी, कपड़े वगैरह भी अंदर थे, वो भी सारे बाहर निकाले। और सुबह होते ही हमने काफ़ी सारे कपड़े भी धोए हैं, क्योंकि सुबह में थोड़ी बहुत धूप निकलती है, शाम के टाइम फिर मौसम ख़राब हो जाता है और फिर बारिश आती है, तो पूरा दिन बादल होते हैं। तो सुबह में कपड़े धोते हैं ताकि शाम तक थोड़े बहुत सूख जाएँ, और अगर नहीं सूख पाते तो फिर हम अंदर सुखा देते हैं। तो अभी भी हमने इतने सारे कपड़े धो के सुखाए हैं सबके। और हमारा बाहर कोई छपरा वगैरह नहीं है, एक ये छपरा है जिसमें भी पानी आता है, तो इसके नीचे भी जो भी चीज़ रखते हैं वो भीग जाती है। और रूम में कोई चीज़ रखते हैं तो इतनी तेज़ बारिश हुई है कि छतें भी सारी टपकने लगी हैं। तीनों रूमों की इतनी हमने लिपाई भी की, तो सारी छतें, सारे रूम्स की छतें जो वो टपक रही हैं। तो सारा सामान भी भीग चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हमारी लकड़ियाँ भी जो है थोड़ी बहुत हम जो खाना बनाते हैं उतनी रख पाते हैं अंदर, बाकी तो हम रूम में मतलब चारपाइयाँ रखें, हम खुद बैठें या फिर लकड़ियों को रखें या किसको, तो काफ़ी सारा सामान भी होता है रूम में, तो वो सारा कुछ पड़ा होता है सामान, तो लकड़ियाँ भी नहीं रख पाते। तो अभी हमारी चारपाइयाँ वगैरह सारी हमने बाहर निकाल दी, यहाँ पर सूख रही हैं। तो यहाँ पर ये है भाभी को दहेज में जो मिला था ना बेड, तो उसका फोम है, हमने बाहर बाहर निकाल के सुखाया है। क्या है श्रद्धा? श्रद्धा आई है, श्रद्धा की तबीयत सही नहीं है ना, श्रद्धा छोड़ो। तो ये हमने बाहर सुखाया है क्योंकि ये पूरा भीग चुका था। तो अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा गीला हुआ है। श्रद्धा छोड़ो छोड़ो, चलो चलो। तो श्रद्धा की तबीयत सही नहीं है ना, बोलती है उठा के बैठो मुझे। तो ये देखो अभी धूप में सुखाया है, तो लेकिन थोड़ी देर धूप निकलती है फिर, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और हवा भी नहीं लग रही, घुटन हो रही है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और धूप नहीं निकलती। थोड़ी बहुत निकल रही है तो हमने सुखा तो दिया है यहाँ पर। तो अभी तो हमने ये फ्रंट वाली साइड रखी है, बैक साइड भी रखेंगे ताकि दोनों साइडें सही से सूख जाए, फिर अंदर रूम में रखेंगे। तो अभी चल के मैं सबसे पहले आपको रूम की कंडीशन दिखाती हूँ, हमारे किचन की और पूरे घर की कंडीशन दिखाती हूँ कि बारिशों में हमें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इस पूरे हफ्ते में आगे भी बताया कि बारिश होगी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, सही से कपड़े भी नहीं सूख पाते। अभी जो हमने कपड़े सुखाए ना, ये शाम तक अगर बारिश आएगी तो हमें अंदर फिर से सुखाने पड़ेंगे। और अगर बारिश होती है ना तो हल्की सी भी बूंदें अगर कपड़ों में पड़ जाती है ना तो बदबू हो जाती है, बारिश के पानी की बदबू। तो इसीलिए हम जल्दी धो के हमने सुखाए ताकि सूख जाए और बारिश आने से पहले ही सूख जाए। तो अभी चलते हैं, ये देखें पूरे घर की कंडीशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ किचन, और मम्मा किचन में बैठी हैं तो मम्मा को बाहर बुलाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले किचन की कंडीशन क्या हो रखी है। तो किचन का जो है हमारा यहाँ पर बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बना हुआ, तो किचन के ऊपर जो बारिश का पानी आता है वो किचन की चारों तरफ से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर भी ये इसके गड्ढे हो गए हैं। तो किचन तो हमने ऐसे ही बनाया था सिर्फ मम्मा ने, तो मतलब प्रॉपर तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें मुश्किल थी किचन की, तो मम्मा ने वो बना लिया फ़िलहाल के लिए। इतना ज़्यादा चलेगा भी नहीं। यहाँ से ये जो है ना, ये दीवार जो है ये देखें आप, यहाँ से भी ये गिरने जैसा लग रहा है, और इसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ बनाए हुए, लेकिन मिट्टी का बना हुआ है ना, तो ऐसा ही होता है मिट्टी के। तो अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर ये जब कल बारिश आई थी तो अभी तक यहाँ पर ये देखें, यहाँ से पानी आया था, तो ये दीवार अभी तक गीली है और पूरा किचन भी गीला हो जाता है। तो खाना बनाने में भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि लकड़ियाँ भीग जाती हैं। हम लकड़ियों पे मतलब खाना बनाते हैं, तो लकड़ियाँ अगर भीग जाती हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो हम सोचते रहते हैं कि खाना किस पे बनाएं। तो अभी भी इतनी गर्मी हो रही है ना, लाइट शुक्र है कि अभी अभी आई है, और ऐसे भी झटके दे रही है, सही नहीं चलेगी। अगर थोड़ी बारिश चली ना, बूंदें गिरी, तो लाइट चली जाएगी। तो जब बारिश आती है तो ये पूरी छत, तो मतलब किचन की जो छत है वो पूरी तो टपकती ही है, लेकिन जो चारों तरफ से ये कोने आप देख रहे हैं, जो हमने सिर्फ इसलिए खोले हैं ताकि धुआं निकल सके। लेकिन जब बारिश आती है तो हवा की वजह से बारिश की जो बूंदें उड़ती हैं, जिसे हम बोलते हैं वाछड़, तो वो पानी की बूंदें भी आके गिरती हैं किचन में, पूरा किचन जो है गीला हो जाता है। अभी भी देख सकते हैं आप, पूरा गीला हुआ है।
तो अभी भी पूरा किचन गीला हुआ है। तो जब हवा थोड़ी बहुत लगती है फिर जो है वो थोड़ा बहुत सूख जाता है। और जब हाँ पानी कोनों से आता है ना तो पूरी लकड़ियाँ भी भीग जाती हैं, हमारा चूल्हा भी भीग जाता है, यहाँ तक कि यहाँ से पानी चूल्हे में भी जाता है, हमारे चूल्हा भी जो है बुझ जाता है। तो यहाँ पर ये निशान तो आप देख सकते हैं कि पानी के कैसे निशान है, आप देख ही सकते हो। तो इतना ज़्यादा पानी आता है जब बारिश आती है। तो सिर्फ आधे घंटे के लिए अगर बारिश आती है तो भी हमारा मतलब पूरे घर ऐसे हो जाते हैं कि हम रह भी नहीं पाते रात में। तो रात में सोना तो बहुत ही मुश्किल होता है, ना लाइट होती है और मच्छर, ऊपर से गर्मी। जब हम खाना बनाते हैं रात के टाइम तो मतलब जो बारिश की वजह से जो जीत वगैरह निकलते हैं ना, बिच्छू वगैरह भी निकलते हैं, सो तो काफ़ी सारे मकोड़े कीड़ियाँ वो निकलते हैं। तो उसकी जो काटते हैं तो एलर्जी भी होती है। और शायद तो हमारे घर में बच्ची है जैसे कि, तो उसको भी काट लेते हैं। तो उसको भी हमें बिठाना होता है, घर का काम भी करना होता है, और इतनी बारिश में हमें इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आप लोग काफ़ी कमेंट करते हो कि पूनम दीदी आप गैस लगवा लो, आप ये करवा लो, आप ये करवा लो। ये सिर्फ कमेंट करना आसान है, लेकिन हमारे लिए करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हम करवा सकें, इतनी भी हमारे पास मतलब पेमेंट हो। और हमें पाकिस्तान में मतलब रह के इतना कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप रह के देखो आपको पता चलेगा। यहाँ फिर आप मतलब कोई भी चीज़ सर्च करके देखोगे ना किसकी कितनी प्राइस है, फिर भी आपको पता चलेगा। अगर हमारे घर में 3 भाई है ना तो तीनों कमाते हैं, तब भी हमारे घर की मतलब जो खाना पीना है ना वो, और अगर कहीं आना जाना होता है वो, और शहदा है या घर में मतलब भाई वाले अगर ससुराल वगैरह जाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इतनी महंगाई में अगर घर के सारे सदस्य कमाते हैं तो भी घर की मतलब सही से आमदनी पूरी नहीं हो पाती। तो इतनी मुश्किलातें होती हैं, फिर भी हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। तो भगवान करेगा कि हमें आगे कामयाबी मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे लोग ये सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि पूनम दीदी गैस लगवा लो, आप ये करवा लो, आप ये करवा लो। ये सिर्फ कमेंट करना आसान है, लेकिन यहाँ की जो लाइफ है उसको स्ट्रगल करना जैसे हम फेस करते हैं वो बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ कमेंट करना आसान है, आप तो कह देते हो, लेकिन हमारी भी वो ज़रूरत की चीज़ है तो हम तो पहले ही वो करवाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से सिर्फ कमेंट करना आसान नहीं है, उसको करना भी। यहाँ पर जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जो कि वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, इतनी ज़्यादा मुश्किलातें होती है। और वो भी मैं व्लॉग्स में काफ़ी कम चीज़ें दिखाती हूँ, ताकि लोग ये ना बोलें कि आप इतनी गरीब हो, आप सिर्फ आपकी जो गुर्बत है वो दिखाते हो। ऐसा नहीं है, जो भी मेरे पास होता है, जो भी मेरी रियल लाइफ है, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। और वैसे आप काफ़ी भाई सपोर्ट भी करते हो, जिसकी वजह से आपका थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं, अभी थोड़ी बहुत से देखें धूप निकल चुकी है, तो बस हमारे कपड़े शाम तक सूख जाए, नहीं तो फिर इसमें भी बदबू हो जाएगी, फिर से हमें धोने पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें मुश्किल होती है रूम में अगर हम सोते हैं ना, तो बाहर भी हमारे एक छपरा होना चाहिए, जो कि है तो वो पूरा भीग जाता है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक छपरा होना चाहिए, लेकिन वो भी अगर हम करते हैं ना तो 50,000 से भी ऊपर तक का खर्चा आ जाता है। 50,000 तो मैं अंदाज़न बोली, उससे भी ऊपर का खर्चा आएगा। सिर्फ यहाँ पर दो पील पाए जिसे हम बोलते हैं ना लंबे, वो डाल के और ऊपर से छत डालेंगे ना, उस पर भी इतना खर्चा आएगा, जिस पे अगर हम बारिश के बाद जहाँ पर चारपाई वगैरह रख सकें, और पूरी रात पापा और अम्मा हम सब मतलब घर वाले चारपाई मतलब चारपाई हम थोड़ी देर अंदर रखते हैं, फिर बाहर निकाल लें, फिर अंदर रखते हैं, फिर और पूरी तरीके से नींद भी नहीं कर पाते, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और शायदा भी हमारे घर में बच्ची है जैसे कि उसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो शायदा को हम तो पूरी रात हवा लगाते रहते हैं, फिर जाके वो सोती है। तो मम्मी पापा वालों का रूम तो बारिश में मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वहाँ से पूरी जगह देख सकते हैं आप, दीमक ने कितनी खा रखी है। अभी चल के नज़दीक से भी आपको दिखाते हैं। तो अगर बारिश आती है, हमें अंदर कपड़े सुखाने होते हैं, तो हम यहाँ पर सुखाते हैं, ये डंडा रखा हुआ है ना इसके ऊपर। और बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ से आता है, लेकिन कल ज़्यादा बारिश आई थी तो पूरी छत यहाँ से भी टपकी थी। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ज़मीन जो है टूट चुकी है, वो बारिश की बूंदें गिरने की वजह से ऐसे हुआ है। तो पूरा कमरा भी यहाँ तक गीला हो चुका है। तो 2 चारपाई हम रखते हैं यहाँ पर, ये पापा की चारपाई पड़ी हुई है, अभी भी पापा बैठे हुए थे। और हमारे पास जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने लास्ट टाइम फ़ैन लगाया था सोलर का, जो कि बैटरी नहीं है, सिर्फ प्लेट के ऊपर चलता है डायरेक्ट। तो प्लेट भी अगर बारिश में होती है ना इतनी उबस में, और फिर जो है वो धूप नहीं निकलती, तो पंखा भी सही नहीं चलता, बिल्कुल स्लो चलता है पंखा भी। तो इसकी वजह से जो है ये सही नहीं चलता, तो पापा पूरा दिन गर्मी में बैठे रहते हैं। यहाँ पर भी फ़ैन लगाने का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, धूप निकलती है तभी जो है हवा देता है। तो ये जो है सिर्फ एक पट्टी इसने नहीं खाई दीमक ने, एक तो गिर गई है, झोल भी देखे कितना हो गया, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक दीमक ने खाया है। तो 5-6 पट्टियाँ। अब हमें इसका डर लगा रहता है
कि कभी भी अगर दीमक ने पूरी पट्टियाँ खा ली तो ये सारा ही गिर जाएगा। सिर्फ कल 1 घंटा बारिश हुई थी तो इसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा टपकी थी बारिश, और यहाँ से छत ज़्यादा टपकी थी जहाँ से दीमक ने खाया हुआ है, और दूसरा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है ना नीम का पेड़ है, जैसे कि मैंने दिखाया था लिपाई की जब हमने की थी तब, तो वहाँ पर नीम का जो कचरा होता है ना वो जमा हो जाता है, फिर पानी से निकलता, फिर यहाँ पर जमा हो जाता है, फिर तो रास्ता चाहिए पानी को निकलने के लिए, फिर वो यहाँ से ही निकल जाता है, छतें टपकती हैं। तो बारिश में ये है हमारी कंडीशन, जिसको हम मतलब ये इन हालातों को हम फेस करते हैं, और ये तो फिर भी हमारे लिए तो बहुत ही कम मतलब मुश्किल आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो आसपास के जो लोग हैं जिनके पास तो खाने पीने के बर्तन भी नहीं होते, आप तो सिर्फ कमेंट कर देते हो, लेकिन अगर आप किसी और की लाइफ अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग काफ़ी बनाए भी हैं, आप अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर उनके तो ना तो अच्छे घर होते हैं, और घर भी टूटे हुए होते हैं, और बर्तन भी नहीं होते, और बच्चों के पास तो ना कपड़ा ना खाने पीने का सामान भी, वो सामान जो है सोचते रहते हैं कि दोपहर का आया है, अब रात का आएगा तो खाना खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। तो ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, तो किसी का भी ऊपर हंसना नहीं चाहिए, जिसको भी दे भगवान ऐसा दे कि वो 4 मतलब 3 टाइम की रोटी खा सके। तो कमेंट करना तो आसान है, लेकिन यहाँ की लाइफ स्ट्रगल जो है फेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक के देना, चैनल बने सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।